नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीनाथ मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 10 प्यूसम द्वितीय भाग संस्कृत पुस्तक को लेकर। मैं आज आप लोगों को नवमा पाठ स्वामी दयानंद के विषय में मैं आपको बताऊंगा, स्वामी जी के विषय में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनकी तस्वीर भी है, पाठ के नाम भी हैं, स्वामी जी की तस्वीर भी है। तो इनके विषय में कुछ इस तरह से मैं सामान्यार्थ कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इस सामान्यार्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षकायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के समाज में शिक्षा के उद्धारक कहे जाते हैं। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में इनकी योगदान बहुत अमूल्य है। भारतीय समाजे गृह्यते, और उनका यह योगदान भारतीय समाज के द्वारा ग्रहण किया गया। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में जो इन्होंने राष्ट्रीयता का ज्ञान दिलाया, उनका कार्य बहुत ही अतुलनीय रहा है। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडित्वा। समाज में फैले हुए अनेक प्रकार के दूषित प्रथाओं का इन्होंने खंडन किया। शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचारम दयानंद अकरोत्। प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। अर्थात स्वामी जी अर्थात दयानंद जी का परिचय और उन्होंने जो समाज के उद्धार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके विषय में यहाँ पर निरूपण किया गया है, दर्शाया गया है, दिया गया है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदूषयन। मध्यकाल में बहुत सारे दूषित कुप्रथाएं भारतीय समाज को ग्रसित कर लिया था। जातिवाद कृतम वैषम्यम, जातिवाद की विषमता को देखने को मिलता था मध्यकाल में। छुआछूत अस्पृश्यता, धर्म कार्य स्वाडंबरा, धर्म कार्यों में आडंबर के विषय में भी इन्होंने विरोध किया। स्त्री की शिक्षा की जो स्तर घट रही थी, वो शिक्षा स्तर न घटे, इसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। विधवा नाम गर्हिता स्थिति, विधवाओं के जीवन में होने वाली बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों से जब वह शिकार हो जाते थे, और विधवा के जीवन में जो बहुत सारे सामाजिक विषमता था, उसका उन्होंने खत्म करवाया। प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में ये तमाम कुत्सित रीति था, दूषित रीति था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, और बहुत सारे हिंदू समाज में जो तिरस्कृत वर्ग के दलित लोग थे, धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, उन्होंने धर्मांतर कर लिया, अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया। एतादृशे विस्मय काले उन्वंशित सत्य केचन धर्मोद्धार का सत्यान्वेषिणः। और इस विषम काल में उन्होंने समाजस्य वैषम्य निवारक, उन्होंने समाज की विषमता का निवारण करने हेतु भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में उन्होंने अपना कदम को आगे बढ़ाया। तेषु नूनम स्वामी दयानंदः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पांश्च शिखर स्थानीयः। और उनके विचारों की व्यापकता और समाज के उद्धार का उन्होंने अपने मन में संकल्प लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाया स्वामी जी ने। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्रामे, अर्थात स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, और स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवाध्ययन स्यास्य प्रारंभ हो जाता, और स्वामी जी की बाल्यावस्था की शिक्षा संस्कृत शिक्षा से उनका अध्ययन प्रारंभ कराया गया। धर्म कर्म कांडी परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीमासीत, और उनके परिवार कर्मकांडी थे और कर्मकांड पर उनका परिवार का संचालन होता था।
शिवोपास के परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधम जातम। शिवोपासना उनके परिवार वाले लोग करते थे, तो मूल शंकर शिवरात्रि के महापर्व पर रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मारुह्य मूषका विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। जब स्वामी जी शिवरात्रि पर, मूल शंकर इनका बचपन का नाम, और ये जब शिवरात्रि में जागरण कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य बहुत सारे मूसा मिलकर खा रहे हैं। मूल शंकरो अचिंत्यत, वो मूल शंकर सोच में पड़ गए, यत विग्रहो अयम अकिंचित कर, यह भगवान शंकर को चढ़ाया गया प्रसाद यह मूसा कैसे खा रहा है, चूहा कैसे खा रहा है। वस्तुतः देवः प्रतिमायाम नास्ति, यथार्थ में अगर माना जाए तो मूल शंकर की दिमाग में ये बात आई कि यथार्थ में अगर माना जाए तो प्रतिमा में भगवान का निवास नहीं होता। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता, पूरा रात वह शिवरात्रि जागरण करके वह पुनः अपने घर जाते हैं। ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। इस तरह से मूल शंकर के मन में मूर्ति पूजा का अनास्था जागृत हो गई कि मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। तथा एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा में अनास्था जाता। वर्ष द्वाभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया सुनिधनम जातम, तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, और मूल शंकर कुछ सालों के बाद वैराग्यता को धारण कर लिया। गृहम परित्यज्य विभिन्नानाम विदुषाम सताम साधुनांश्च संगतो रममाणो वसो मथुरायाम विराजानंदस्य प्राज्ञाचक्षुषु विदुषः समीपम गतम। अर्थात जब मूल शंकर ने घर का त्याग किया तो बहुत सारे साधु संगतों में वह अपना समय को व्यतीत करने लगे, साधु संतों के समक्ष, और विदूषक जो थे, विद्वान जो थे, उनके साथ इन्होंने अपना समय को व्यतीत किया। मथुरा में विराजानंद नाम के विद्वान से इनकी मुलाकात होती है। तस्मात् आर्य ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत, और उनके समक्ष इन्होंने आर्य ग्रंथ का अध्ययन करने लगा। विराजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च, और विराजानंद ने उन्हें उपदेश दिया कि वैदिक धर्म का प्रचार, सत्य धर्म का प्रचार, यथार्थ में सच्चा प्रचार होता है। और उन्होंने उसी समय अपने मन में संकल्प किया, स्वजीवन मासावर्पितवान, और उन्होंने सोच लिया कि मैं भी अपने जीवन को समर्पित करता हूं ये वैदिक धर्म के प्रचार करने हेतु। यत्र तत्र धर्मांडाम्बराणाम खंडनमपि चौसकार, जहां तहां भी उन्होंने, यत्र तत्र जहां तहां उन्होंने धर्म आडंबर जो हुआ करते थे उसका इन्होंने खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता, और इनके माध्यम से बहुत सारे पंडित लोगों को इन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान से पराजित कर दिया। तस्य मते चो दीक्षिता, और उनके मत पर, मूल शंकर जी यानी स्वामी जी के मत पर आकर वो सभी पंडित इनसे दीक्षित हो गए, यानी उन्हें अपना गुरु बना लिया। स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः। स्त्री शिक्षा की विकास हो, विधवा की पुनः विवाह हो, मूर्ति पूजा कभी न हो, छुआछूत की समस्या खत्म हो समाज से, बाल विवाह से च निवारणाय, और बाल्यावस्था में जो विवाह होते थे प्राचीन काल में बालिकाओं का, लड़कियों का, वो विवाह न हो, इन्होंने इसका विरोध किया और महान प्रयास इन्होंने किया। विभिन्न समाजोद्धार के सहकृत, बहुत सारे सामाजिक उद्धारक मिलकर इन्होंने ये तमाम समाज में फैले कुरीतियों का उन्होंने अंत करवाया। स्वसिद्धांतानां संकल्पनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य, और उन्होंने बहुत सारे अपने सिद्धांतों का संकलन उन्होंने किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषायाम यानी हिंदी भाषा में
स्वानुयायिनम स महांतम उपकारम चकार, अपने और रचना उन्होंने किया और अपने अनुयायियों को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। महान रचना जो थी इनकी राष्ट्रभाषा की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने किया, अपने अनुयायियों को भी उन्होंने समर्पित कर दिया कि आप इसका अध्ययन करो। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनाम ध्यानम आकर्षयन्, और कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायी का भी ध्यान आकर्षित हुआ। स्वयं वेदाभ्याभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान, उन्होंने इनकी रचना वेद की जो है सो संस्कृत और हिंदी भाषा में भी वेदों के श्लोकों को लेकर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धति म सावदर्शयत, प्राचीन शिक्षाओं में इन्होंने दोष देखा तो इन्होंने नवीन शिक्षा के सिद्धांतों को इन्होंने प्रतिपादित किया अपने भारत के समाज में, भारत देश में। स्व सिद्धांतानाम कार्यान्वयन, और मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया संस्थापनम कृत्वा अनुयायिनं कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान। 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई नगर में जाकर आर्य समाज नामक संस्था की इन्होंने स्थापना किया और मूर्ति पूजा का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। और इस तरह से संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। आज आर्य समाज की शाखा, देश की बात तो छोड़िए, विदेशों में भी इनकी बहुत सारी शाखाएं चलती है। सर्वत्र समाज दूषयानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, सभी जगह दूषित समाज की जो कुत्सित सिद्धांत थे उसका निवारण हुआ और निर्मल शिक्षा का प्रसार हुआ। अपने देश से लेके विदेशों तक समाज के जो है दूषित कुप्रथाओं का इन्होंने अंत करवाया। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानाम DAV, और शिक्षा के संशोधन करते हुए इन्होंने DAV अर्थात दयानंद एग्लो वैदिक नामक संस्था का इन्होंने स्थापना किया। विद्यालयांश समूह स्वामिनो दयानंदो मृत्यो, और कुछ ही दिनों के बाद स्वामी जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो जाती है। अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायी भी, और इनके मृत्यु उपरांत उनके अनुयायी लोग इस संस्था का संचालन करते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तन्ते च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। भगवान की कृपा से हमारे भारत वर्ष में दूषित कुप्रथाओं का स्वामी जी के माध्यम से अंत हुआ और उनकी ये योगदान सदा हम सबों के लिए स्मरणीय है और स्वामी जी का योगदान हम सबों के लिए अविस्मरणीय है। इस तरह से ये स्वामी दयानंद सरस्वती नामक नवमा पाठ समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचे इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके मन में जो शिक्षा संबंधित प्रश्नों के उत्तर आ रहे होंगे तो आप कमेंट में पूछें। मैं वादा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित मिलेंगे।